1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है। इसी के साथ आम लोगों, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े कई बदलाव हो रहे हैं। आज से गाड़ी खरीदना और हाईवे पर सफ़र करना महंगा हो गया है। इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं तो इससे हुए मुनाफे पर आपको 30% टैक्स देना होगा। आज हम आपको ऐसे होने वाले 12 बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आपके जीवन पर होगा। नंबर 1, सफ़र करना हुआ महंगा। नेशनल हाईवे पर सफ़र करना महंगा होने वाला है। आज यानी 1 अप्रैल से रात 12 बजे से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपये की बढ़ोतरी की है। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपये, जबकि कमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नंबर 2, किफ़ायती घर खरीदने पर नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा टैक्स छूट। अब होम लोन के चुकाए गए ब्याज पर आपको टैक्स छूट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 EEA के तहत 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती का लाभ अब नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 EEA के तहत घर की कीमत 45 लाख से कम है तो ब्याज भुगतान में 1.5 लाख की कटौती का दावा कर सकते थे। यह कटौती या छूट धारा 24B के तहत मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अलावा थी। नंबर 3, PF के ब्याज पर देना होगा टैक्स। जिन कर्मचारियों ने PF अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा किए हैं उन्हें ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अमाउंट को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक में छूट वाला योगदान तो दूसरे में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का योगदान रहेगा जो टैक्सेबल होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए रहेगी। नंबर 4, आधार पेन लिंक नहीं होने पर देनी होगी पेनल्टी। पेन को आधार से लिंक करने पर अब पेनल्टी लगेगी। यह 30 जून 2022 तक 500 रुपये रहेगी। इसके बाद 1000 रुपये पेनल्टी देनी होगी। 31 मार्च 2023 के बाद भी लिंक ना करवाने पर पेन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। नंबर 5, गाड़ी खरीदना हुआ महंगा। टाटा मोटर्स की गाड़ियों की कीमतों में 2 से 2.5% तो वहीं टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भी अपनी गाड़ियों की कीमत 4% तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा मर्सिडीज बेंज इंडिया अपने सभी कारों के दाम बढ़ाने जा रही है। BMW ने भी 1 अप्रैल से अपनी सभी कारों की कीमत में 3.5% की बढ़ोतरी कर दी है। नंबर 6, दवाइयाँ भी महंगी। करीब 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ेंगे। इसमें एंटीबायोटिक से लेकर पेन किलर जैसी ज़रूरी दवाएं भी शामिल हैं। ये सभी दवाइयाँ शेड्यूल दवाइयों की श्रेणी में आती हैं, यानी कि ज़रूरी दवाइयाँ। नंबर 7, क्रिप्टो पर 30% टैक्स। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30% का टैक्स लगेगा। किसी व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी बेचने पर लाभ होता है तो उसे उस पर टैक्स देना होगा। बिक्री पर 1 जुलाई से 1% TDS भी काटा जाएगा। नंबर 8, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के नियम बदले। अब म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य किसी भौतिक माध्यम से नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन पोर्टल MF यूटिलिटीज यानी कि MFU 31 मार्च 2022 से चेक, डिमांड ड्राफ्ट आदि के जरिए पेमेंट सुविधा को बंद कर दिया है। आज से म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के लिए आपको सिर्फ UPI या नेट बैंकिंग के जरिए ही भुगतान करना होगा। नंबर 9, वायरलेस ईयरबड्स और रेफ्रिजरेटर महंगे हो सकते हैं। साल 2022 के बजट में वायरलेस ईयरबड्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया गया है। ऐसे में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसके बाद सभी ब्रांड्स अपने ईयरबड्स की कीमतों में इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा हेडफोन के डायरेक्ट इंपोर्ट पर ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि ग्राहकों के लिए अब हेडफोन खरीदना भी महंगा पड़ने वाला है। इसके अलावा सरकार ने कंप्रेसर में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। इसके कारण अब देश में रेफ्रिजरेटर भी महंगे हो जाएंगे। नंबर 10, छोटी बचत योजनाओं से बैंक अकाउंट लिंक कराएं। डाकघर में छोटी बचत की स्कीम जैसे टाइम डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या मंथली स्कीम चलाते हैं तो इन खातों को सेविंग अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से ज़रूर जुड़वा लें। पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में ब्याज का पैसा नहीं ले सकते। सेविंग खाते से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नंबर 11, एक्सिस बैंक ने सेविंग अकाउंट्स के नियमों में किया बदलाव। एक्सिस बैंक ने सेविंग अकाउंट के लिए एवरेज मंथली बैलेंस की लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपये से 12,000 रुपये कर दिया है। एक्सिस बैंक ने मेट्रो अर्बन शहरों में इजी सेविंग्स एंड इक्विलेटेंट स्कीम्स की मिनिमम बैलेंस लिमिट को बढ़ाया है। यह बदलाव उन्हीं स्कीमों पर लागू होगा जिनमें एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये
ज़रूरी है। नंबर 12, बैंक और डीमैट अकाउंट का KYC। डीमैट और बैंक अकाउंट धारकों को KYC ज़रूर कर दिया गया है। नियम के मुताबिक अगर आपका KYC अपडेट नहीं है तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है। वहीं अगर आपके डीमैट अकाउंट का KYC नहीं है तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इससे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीद भी लेता है तो शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफ़र नहीं होंगे। KYC पूरा होने और वेरीफाई होने के बाद ही यह पूरा हो सकेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर दबाएं।